यूएनएससी का प्रेसिडेंट बना रूस, भारत को मिल सकती है बड़ी सफलता। भारत को वीटो दिलाने में रूस का बड़ा ऐलान, चीन परेशान। 18 देशों में डॉलर की कमर तोड़ने के बाद रुपए ने एक और बड़ा कारनामा करके अमेरिका को चौंकाया। एक महीने में ही रुपए ने उड़ा दी महाशक्तियों की धज्जियां। रिपोर्ट जानकर उछल पड़ेंगे आप। सऊदी अरब ने भारतीय सुरक्षा एजेंसी रॉ के साथ किया ऐतिहासिक डील, पाकिस्तान में मचा कोहराम। पीओके से भारत आ रहे हजारों लोग, अमित शाह के फैसले को पीओके सरकार ने कैबिनेट में किया पारित। नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट में जानते हैं इन सारी खबरों को फटाफट। आप स्पीड बढ़ाकर भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, सभी खबरों को एक एक करके जानेंगे, इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि यूएन में रूस भारत को कौन सा बड़ा तोहफा देने जा रहा है। दोस्तों, रूस ने अपनी नई विदेश नीति में साफ कर दिया है कि वो भारत का सबसे सच्चा मित्र है। भारत की रक्षा के लिए रूस अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार है। इसी बीच रूस एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का अध्यक्ष बन चुका है। माना जा रहा है कि यह भारत के लिए सुनहरा अवसर होने जा रहा है। रूस कई बड़े फैसले भारत के पक्ष में करके पूरी दुनिया को चौंका सकता है। G20 में यूक्रेन मुद्दे पर भारत का रवैया देखकर पुतिन काफी खुश हैं और वो भारत को बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं। पुतिन भारत को अपना बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें यह भी डर है कि अगर भारत अमेरिका के पाले में चला गया तो रूस का बड़ा नुकसान होगा। इसी वजह से रूस भारत को बड़ा तोहफा दे सकता है। रूस की प्रेसिडेंसी को लेकर यूक्रेन पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध करता रहा है। यूएनएससी के सभी 15 सदस्यों के पास एक एक महीने के लिए अध्यक्षता आती है। इसके तहत अब अप्रैल महीने के लिए रूस के पास यूएनएससी की अध्यक्षता रहेगी। इससे पहले रूस पिछले साल फरवरी में यूएनएससी का प्रेसिडेंट बना था। तभी उसने यूक्रेन के साथ जंग का ऐलान कर दिया था। यूक्रेन पर चल रहे काउंसिल के एक सेशन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने वहां स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की थी। वहीं रूस की अध्यक्षता पर यूक्रेन के विदेश मंत्री माइखाइलो पोडोलिक ने कहा कि यूएनएससी का काम दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। ऐसे में रूस का प्रेसिडेंट होना अप्रैल फूल के दिन सबसे बुरा मजाक है। इससे साबित होता है कि यूएनएससी के काम करने के ढंग में कुछ कमी है। पिछले साल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएनएससी पर रूस को रोकने में नाकामयाब रहने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि काउंसिल को अपने वर्किंग सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है, वरना इसे भंग कर दिया जाना चाहिए। यूक्रेन की तरफ से लगातार विरोध के बावजूद रूस की अध्यक्षता को लेकर अमेरिका ने हाथ पीछे कर लिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जीन ने कहा कि रूस काउंसिल का स्थायी सदस्य है। ऐसे में कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनसे एक महीने की अध्यक्षता नहीं छीन सकता। ये नियमों के खिलाफ होगा। हमें लगता है कि रूस इस पावर का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने और यूक्रेन में अपनी हरकतों को सही ठहराने के लिए करेगा, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। इनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन स्थायी सदस्य हैं और वहीं 10 देशों को अस्थायी सदस्यता दी जाती है। गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। इसकी सदस्यता को चुनाव के बाद बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए यूएनएससी हर साल 5 गैर स्थायी सदस्यों के लिए चुनाव कराती है। भारत काफी समय से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन चीन अलग अलग बहानों से भारत को स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है। यूनाइटेड नेशन में फ्रांस की प्रतिनिधि ने कहा कि समय आ चुका है जब उभरते ताकतवर देशों की दुनिया की सबसे पावरफुल संस्था में भागीदारी बढ़े। माना जाता है कि अगर रूस ने ठान लिया तो भारत को वीटो मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जानकार बताते हैं कि यूएनएससी में जो भारत रूस कहेगा वो चीन को भी मानना पड़ेगा। इसके अलावा कई बार यूएनएससी के स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग उठती आई है। तर्क दिया जाता है कि यूएनएससी के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन स्थायी सदस्य नहीं चाहते कि इसमें किसी भी तरह का बदलाव हो और किसी दूसरे देश को वीटो पावर मिले। भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ रुपया लगातार डॉलर की कमर तोड़ता जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जबरदस्त खुशखबरी का ऐलान करते हुए कहा कि भारत और मलेशिया अब अन्य मुद्राओं के अलावा व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय रुपए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे संबंधित सारे तंत्रों पर काम पूरा कर लिया गया है। भारतीय रुपए में व्यापार को लेकर यह बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि भारत के साथ अब तक 18 देश रुपए में कारोबार करने के लिए तैयार हो गए, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, रूस और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। लिहाजा इस लिस्ट में एक और देश का शामिल होना बताता है कि भारतीय रुपए का कद कैसे दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रुपए की तरक्की देखकर डॉलर की हालत खराब हो गई। माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द 50 से अधिक देशों में रुपया छा जाएगा। देखते ही देखते डॉलर का वर्चस्व दुनिया में खत्म हो जाएगा और रुपया नया बादशाह बनकर पूरी दुनिया पर राज करेगा। आपको बता दें कि भारतीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान की अनुमति देने की घोषणा पिछले साल जुलाई में भारतीय रिजर्व बैंक ने की थी। रिजर्व बैंक ने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि डॉलर के ऊपर भारत की निर्भरता को कम से कम किया जा सके और डॉलर के आने वाले उतार चढ़ाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव पड़ सके।
रिजर्व बैंक के द्वारा उठाए गए इस कदम का फायदा रुपए को जमकर मिल रहा है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि कुआलालंपुर में स्थित इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया ने भारत में अपने संबंधित बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एक विशेष रुपया वोस्ट्रो अकाउंट खोला है और अब इसी अकाउंट के जरिए व्यापार का संचालन किया जाएगा। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बीच एक डील ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। सऊदी अरब, जो कभी पाकिस्तान का तरफदार हुआ करता था, अब उसके लिए सऊदी अरब एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा भारत को एक दुश्मन के तौर पर देखता है। सऊदी अरब वो मुल्क है जो हर बार मुश्किल में फंसे पाकिस्तान की मदद करता आया है। ऐसे में सऊदी और भारत के बीच हुई एक ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुकी है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते के बाद रॉ को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी मदद मिलेगी। इसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम करार दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले इस समझौते को सऊदी कैबिनेट की मंजूरी मिली। इस समझौते के बाद सऊदी अरब आतंकवाद की लड़ाई में खाड़ी देशों में भारत का सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। सऊदी अरब की कैबिनेट की तरफ से जो मंजूरी दी गई, उससे जुड़ा एक आधिकारिक बयान भी जारी हुआ। इस बयान के मुताबिक सऊदी सुरक्षा एजेंसी रॉ के साथ मिलकर आतंकवादी घटनाओं और आतंकवाद को मिलने वाली आर्थिक दम पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी। सऊदी गजट की तरफ से इस पूरे समझौते के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई। पाकिस्तान में इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से खामोशी है, जबकि मुल्क के विशेषज्ञ सऊदी और भारत के बीच इस समझौते को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। भारत हमेशा कहता आया है सऊदी अरब में पाकिस्तान के कई आतंकी मौजूद हैं। ऐसे में ये डील वाकई पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। इसका मतलब यही हुआ कि भारत और सऊदी अब आतंकवाद के मामले में एक ही दिशा में सोच रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता भी है। पाकिस्तान के हजारों मिलिट्री ऑफिसर्स, जिनमें सर्विंग और रिटायर दोनों शामिल हैं, अभी तक सऊदी अरब में हैं और साथ ही सऊदी की सेनाओं के साथ एक ट्रेनिंग समझौता भी है। ऐसे में भारत के साथ सऊदी का यह समझौता पाकिस्तान के लिए टेंशन की वजह है। वहीं दोस्तों, पिछले दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींदें उड़ गई। पीओके की विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया जिसमें भारत में कश्मीर में वहां पर एक कॉरिडोर बनाने की मांग की गई। ये प्रस्ताव भारत के गृह मंत्री अमित शाह के उस प्रस्ताव से मिलता जुलता है जिसमें उन्होंने पीओके तक करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर एक गलियारा बनाने की बात कही थी। शाह ने करीब एक हफ्ते पहले पीओके में स्थित शारदा पीठ तक एक रास्ता बनाने का भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार इस दिशा में काम करेगी ताकि श्रद्धालुओं को शारदा पीठ के दर्शन का मौका मिल सके। पीओके की विधानसभा में आए एक प्रस्ताव से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। इस प्रस्ताव में भारत की सरकार और पीओके सरकार से सीमा पार रहने वाले कश्मीरियों को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान करने की मांग की गई। प्रस्ताव के मुताबिक जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया, उसी तरह से यहाँ पर भी एक कॉरिडोर बनाया जाए ताकि भारत में कश्मीर घाटी और यहाँ के लोग एक दूसरे से मिल सके। प्रस्ताव में कहा गया कि 5 अगस्त 2019 से व्यापार भी बंद है और पीओके से कोई भी कश्मीरी भारत के हिस्से वाले कश्मीर में नहीं जाता। आपको बता दें कि शारदा पीठ, जिसे माता शारदा देवी मंदिर के तौर पर भी जानते हैं, उसके दरवाजे भारत के उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में है। ये मंदिर बस 500 मीटर दूर पीओके में है। मंदिर नीलम घाटी में है और सन 1947 से ही भारतीय इसके दर्शन से दूर है। मार्च 2019 में तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भी इसी तरह की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को खोल सकते हैं। इमरान खान ने शारदा पीठ के अलावा कटाशराज मंदिर का भी नाम लिया था। ये मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए काफी पवित्र जगह है। जम्मू कश्मीर में जाने माने प्रोफेसर अयाज रशुल नाजगी पहले भारतीय थे जो साल 2007 में इस मंदिर तक पहुंचे थे। मंदिर पीओके के मुजफ्फराबाद से 160 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर को जानने के बाद आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियो पर आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अब आप हमें इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह कुछ नए न्यूज अपडेट्स और हेडलाइंस को लेकर। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।